हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 2 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज मैं आपको इस वीडियो में डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और फॉग एंड गॉफ कैसे निकालते हैं उसको समझाएंगे, और इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है। और फॉग एंड गॉफ क्या है? टू फंक्शंस एफ एंड जे का एक कॉम्बिनेशन है, या एक कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कह सकते हैं इसको। तो हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी, या जी एंड ऑफ एफ, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले मैं डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया दे देता हूं। और इससे पहला जो वीडियो गया है उसमें मैंने फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है। फंक्शंस में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शंस कैसे कहते हैं, और कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी लिए थे उस समय पर। इससे जो जस्ट पहला जो वीडियो गया है, और ये पूरा प्लेलिस्ट किसकी चल रही है? कैलकुलस से रिलेटेड है। ठीक है। और इस वीडियो के जस्ट बाद में लिमिट्स कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की उसके बारे में बताएंगे। जो लेक्चर 3 होगा इसके जस्ट आगे, तो लिमिट कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए जरा, तो इसमें फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जैसे कि मैं इसको लेता हूं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1 में एक्स माइनस 5। तो पहले तो आप यहाँ इस बात को समझें कि y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और y एक ही बात है। जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है वहाँ पर हम y को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक फंक्शंस को डिनोट करने का तरीका है। एफ ऑफ एक्स फंक्शंस को डिनोट करने का एक जनरल फॉर्म है। x यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ एक y वेरिएबल है। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बारे में मैं समझा चुका हूं। ठीक। इसका मतलब है कि हम x को यहाँ पर इनपुट देंगे, वैल्यू यहाँ इनपुट दी जाएंगी वैल्यूज, और y जब पूरा ये सॉल्व होगा उसके बाद में आउटपुट निकल के आएगा। ठीक। ये उस दिन भी इस बात को हमने क्लियर कर दिया था, इससे पहले वीडियो में इस बात को समझा दिया है। इनपुट देना, जिस वेरिएबल को इनपुट देना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो आउटपुट निकलता है जिस वेरिएबल के लिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, तो ये जो कोई फंक्शन दे रखा है तो मैं इसका डोमेन निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? y इज इक्वल 1 में x माइनस 5, ये लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ मैं मतलब वैल्यू जो है जब इनपुट करूंगा, मैंने सपोज करो x इज इक्वल 1 पुट किया यहाँ पर, तो y इज इक्वल क्या आ गया आपका? 1 में 1 माइनस 5 इज इक्वल 1 में -4 -4 तो एक फाइनाइट वैल्यू है। आउटपुट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी हम इसमें इनपुट करें, यहाँ जो भी वैल्यू इनपुट करें, हमने x इज इक्वल 1 इनपुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग y जो निकल के आया -4 आया। ये क्या आया आपका? आउटपुट। तो ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आनी चाहिए। ये क्या आना चाहिए? फाइनाइट। तो ये आपका फाइनाइट वैल्यू है। ये -4 क्या है? उसको हम, उसका मीनिंगफुल वैल्यू है, उसका एक मीनिंग है। जिस वैल्यू का मीनिंग होगा उसी को हम फाइनाइट वैल्यू कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फंक्शन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को जब हमने रखा तो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है। तो इसी टाइप से मैं मान लो x इज इक्वल आपका 2 रखूं,
यहाँ पर, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन में एक आपका 2 माइनस का 5 इज इक्वल 1 अपॉन में माइनस का 3, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू है, ये भी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, ये भी फाइनाइट वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, ये भी आपका फाइनाइट वैल्यू ही आई है। तो इसका मतलब है कि ये x इज इक्वल 2 पर भी ये फंक्शन जो आउटपुट निकाल रहा है, मीन्स x इज इक्वल मैंने 2 रखा तो y इज इक्वल आपका माइनस का 3 आया, जो फाइनाइट आया। यहाँ x इज इक्वल मैंने 1 रखा तो y इज इक्वल माइनस का 4 आया, x इज इक्वल 1 रखा माइनस का 4, ये इनपुट किया ये आउटपुट, ये इनपुट किया ये आउटपुट आया, ठीक। तो ये एक अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आउटपुट क्या है फाइनाइट ना आता हो, ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से तो काफ़ी लंबा ये सिस्टम बन रहा है, करते करते इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप का जो अपॉन में इस टाइप का एक्सप्रेशन जब दे रखा होता है तो हम इसमें 1 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, इस टाइप से मैंने इसको समझाने की कोशिश की, ये फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट इसको सोच लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम डायरेक्ट 0 के बराबर पुट कर देते हैं। जब इस टाइप से अपॉन में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो हम इसको डायरेक्ट जो है 0 के बराबर पुट कर देते हैं। देखिए ज़रा, अगर मैं x माइनस 5 इज इक्वल 0 पुट करूँ तो क्या आ रहा है आपका x इज इक्वल 5, ठीक। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर x इज इक्वल मैं 5 यहाँ पर रख दूँ तो ये वैल्यू y इज इक्वल जो है वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है। देखें ज़रा, मैंने y इज इक्वल 1 अपॉन में x माइनस 5, तो आपका x इज इक्वल मैंने 5 रखा तो y इज इक्वल आपका 1 अपॉन में 5 माइनस 5, ये कैंसिल हुआ, मीन्स आपका 1 अपॉन में 0, मीन्स आपका इन्फिनिटी। तो y क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइन, ये तो नॉट डिफाइन आ गया, यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। और यहाँ जो मैं वैल्यू रख रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था, x इज इक्वल 2 रखा था तो माइनस का 3 वैल्यू एक डिफाइन है, x इज इक्वल 1 रखा था तो माइनस का 4 वैल्यू जो कि डिफाइन है, यहाँ फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो अब देखिए जरा, तो इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन नहीं तो हम क्या फाइंड करना चाह रहे थे इसका, सबसे पहले मैं इसका डोमेन फाइंड करना चाह रहा था। डोमेन मीन्स जो वैल्यू इनपुट की जा रही हैं, और वो वैल्यू उन वैल्यूज़ को लेंगे, डोमेन में भी हम उन वैल्यूज़ को लेंगे जिसके लिए y की जो वैल्यू निकल के आए वो फाइनाइट निकल के आए, ठीक है। तो ऐसी जितनी सारी जो वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ को हम डोमेन कह देते हैं जिसके लिए y फाइनाइट निकल के आता हो। तो देखिए जरा, तो क्या हुआ है, इसका डोमेन क्या बना, तो डोमेन यहां पर डोमेन जो है इसका, इस क्वेश्चन का जो डोमेन बना, डोमेन f इज इक्वल रियल नंबर में से केवल इस 5 को हटा दो, केवल इस 5 को, ये इसका डोमेन हुआ, ये इसका डोमेन हुआ। क्यों 5 को, भाई रियल, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है, फंक्शंस जो है हम रियल फंक्शंस, डोमेन एंड को आपका रेंज का जो डोमेन एंड रेंज का जो सेट है वो उसके जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही होने चाहिए। फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, रियल नंबर्स की बात हो रही है केवल, ठीक। तो इस बात का मतलब क्या है कि देखो, इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस हो तो हम 1 1 2 2 रख के 1 2 वैल्यू रखें फिर वो रखें, ऐसे तो खोजना बहुत समय लंबा पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करते समय डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर 0 के रख दो। क्यों 0 के रखा, ये 0 के बराबर ही क्यों रखा, क्योंकि 1 अपॉन में 0,
1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में मैंने 0 रखा तो 0 रखने पर ये इन्फिनिट बन गया यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन में, तो इससे यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल, जब मैंने 0 रखा तो यहाँ से 5 निकल के आ गया, वो वैल्यू फाइंड हो गई जिससे कि ये नॉट डिफाइंड बन रहा था। तो इस तरीके से शॉर्टकट होता है काम, ठीक है। और एक एक वैल्यू को रखते चले जाएंगे तो समय लगेगा। तो कभी भी इस टाइप से कभी डोमेन निकालना हो तो आप इसका डिनोमिनेटर लो, उसको 0 के बराबर रखिए, वहाँ से जो वैल्यू, वो वैल्यू फाइंड आ जाएगी जहाँ से y नॉट डिफाइन आता है, ठीक। तो हम सारे रियल नंबर्स में से r क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर से ही r मीन्स रियल नंबर के सेट को डिनोट करता है। तो इस रियल नंबर के सेट में से मैंने 5 को हटा दिया, ये इसको हटा दिया, और इसको हटाने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रियल नंबर्स के सेट में से, रियल नंबर्स का जो सेट रहता है उसमें से मैंने 5 को रिमूव कर दिया। क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर था जिसको रखने से ये y जो है नॉट डिफाइन निकल के आ रहा था, ठीक है। अब बचे हुए जो नंबर्स हैं, बचा हुआ जो रियल नंबर्स का जो सेट है, वो सारे नंबर्स के लिए ये जो है फंक्शन डिफाइन हो गया। तो ये इसका डोमेन निकल के आ गया, ठीक। तो अब इसका रेंज कैसे निकालते हैं, क्लियर हुआ यहां? ठीक हो गया ये। तो अब देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे कि मैंने जो पहला वीडियो, जो इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने फंक्शन को समझाया था, हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो समझाया था, वो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। देखिए जरा, ये आपका, ये कोई f से कनेक्टेड है, ये कोई फंक्शन है, और यहाँ मैंने a ले लिया सेट और ये ले लिया b। तो a सेट जिसमें हम इनपुट करते हैं वैल्यू को, तो हमने देखो इसी में ये फंक्शन दे रखा था, इसमें मैंने 1 पुट किया था अभी, तो 1 यहाँ किया था, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 5, तो मतलब 1 अपॉन में माइनस 4, ठीक। तो ये आपका 1 रखने पर क्या आई थी वैल्यू, माइनस का 4 आया था। मैंने 2 रखा था, y इज इक्वल आपका 2 रखा था, तो 2 रखने पर नहीं, x इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल मैंने जब 2 रखा था, तो y इज इक्वल क्या आया था, 1 अपॉन में 1 और 2 माइनस 5 मीन्स आपका 1 अपॉन में माइनस का 3, ठीक है। तो आपका जब 2 रखा था तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस का 3 आया था, -3, ठीक। अब मैं और भी कुछ वैल्यू रख सकता हूं। मैं इसी में इसमें x y इज इक्वल जो फंक्शन दे रखा है आपका 1 अपॉन में x माइनस 5, मैं x इज इक्वल 6 रख सकता हूँ। तो देखो y इज इक्वल आपका 1 अपॉन में 6 माइनस 5, y इज इक्वल आपका क्या है, आपका 1 अपॉन में 1 मीन्स 1। तो 6 रखा, जब हमने 6 रखा तो आउटपुट क्या निकल के आया, 1 आया। मैं आपका x इज इक्वल टू 7 रख सकता हूँ, तो y इज इक्वल क्या आएगा आपका 1 अपॉन में 7 माइनस 2 मीन्स आपका 1 अपॉन में 2। चेक करें, जब मैं 7 रखूँगा तो आपका 1 अपॉन में 2 आएगा। कहने का मतलब है, हम हर यहाँ पर x को मैं कोई भी रियल नंबर दे सकता हूँ, सबके लिए जो आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो फाइनाइट ही होगा, केवल और केवल 5 को छोड़कर, x इज इक्वल 5 को छोड़कर। क्योंकि x इज इक्वल जैसे ही मैं 5 रखता हूं तो y इज इक्वल 1 अपॉन में 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल होता है, y इज इक्वल आपका 1 अपॉन में 0 मीन्स आपका इन्फिनिट, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो यहाँ जैसे ही मैं 5 को रखूँगा और 5 को रखने के बाद में यहाँ नॉट डिफाइन हो जाता है, यहाँ काम खराब हो जाता है। तो हम इस 5 जो वैल्यू है, इस 5 वैल्यू को मैं यहाँ से नहीं रखूँगा, 5 को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक।
5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो हमें परेशान कर रही है। ये जो 5 है, इस 5 के लिए यहां पर आउटपुट जो है वो नॉट डिफाइन निकल के आ रहा है। नॉट डिफाइन मतलब फंक्शन वहां पर डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पर। क्या? x = 5 पर फंक्शन नॉट डिफाइन। हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे यहां से। तो 5 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स हैं इन्फिनिटली, उन सब के लिए ये फंक्शन जो है ना, यहां पर जो आउटपुट है, आउटपुट जो वैल्यूज जो निकल के आएंगे वो सारी की सारी फाइनाइट निकल के आएंगे। आप इस बात को ऐसे समझिए। तो हम क्या करते हैं कि डोमेन में से हम उन वैल्यूज को हटा देते हैं। डोमेन मतलब वो होता है कि रियल नंबर्स में से, डोमेन नहीं मतलब रियल नंबर्स में से, रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर के सेट में से हम उन वैल्यूज को माइनस कर देते हैं, उन वैल्यूज को जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, आउटपुट नॉट डिफाइन आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स फंक्शन किसके लिए डिफाइन है? रियल नंबर। सारे डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब रियल नंबर्स के लिए है। तो हम इस रियल नंबर के सेट में से उस पॉइंट को हटा देते हैं जिसके लिए फंक्शंस नॉट डिफाइन आ रहा है, तो उसको माइनस कर देते हैं। उसके अलावा फिर जो भी कुछ रियल नंबर्स का सेट बचता है वो सारा का सारा डोमेन कहलाता है। तो अब ये 5 को रिमूव करके, अब ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे यहाँ पर, ये तो इन्फिनिटली चलता चला जाएगा, ये सिलसिला ये इन्फिनिटली चलता चला जाएगा। ये हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, कोई वैल्यू रख सकते हैं, पॉइंट की रख सकते हैं, यहाँ 1/2 रख सकते हैं, x = 6/7 रख सकते हैं, x = 0.2 रख सकते हैं, x = 0.8 रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y निकलता आएगा और फाइनाइट निकलता आएगा वो। ठीक, केवल 5 को छोड़कर। तो ये कैसे पता पड़ा कि किसको छोड़कर? तो उसको जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर 0 के रख दो, और 0 के रखने के बाद में वही वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो परेशान कर रही है आपको। तो उसको रियल नंबर के सेट में से उसको माइनस करके जो बचता है वो डोमेन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक, तो क्लियर हो गया। तो ये जो है सेट, अब देखो यहाँ पर ये जो सेट है, ये क्या है आपका? ये इसको हम डोमेन कहते हैं। ये क्या आपका? ये जो मैं रखता जा रहा हूं ये डोमेन है, और ये आपका ये रेंज है। यही हमने इससे पहले वीडियो में समझाया था। ये क्या है? रेंज, और ये डोमेन। ठीक, और हर एलिमेंट, हर नंबर के करस्पॉन्डिंग जो नंबर निकल के आ रहा है वो, जैसे 1 का ये -4, ये इमेज कहलाता है, इमेज। और ये आपका प्री इमेज। ठीक, ये लिख देना यहाँ पर, इमेज। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। और ये सारी जो इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, इन सारी इमेजेस का जो सेट है उसे हम रेंज कहते हैं। और यहाँ प्री इमेजेस जितनी भी हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। लेकिन यहाँ वही नंबर लिए जाते हैं जिसके लिए इधर फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो 5 को हटा दिया, और 5 को हटाने के बाद सारे रियल नंबर्स जो है डोमेन हो गए इसके। तो सारे रियल नंबर, तो इसका डोमेन ये लिख दिया मैंने, डोमेन इसका R में से केवल 5 को रिमूव कर दिया, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब मैं सारे नंबर्स को, तो डोमेन फिर ऐसे निकाले जाते हैं डोमेन, ठीक है ना। ये अब इन्फिनिट वैल्यू है वो, अब इस टाइप से हम इसको बार बार जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कहाँ तक लिस्ट बनाएंगे? तो हम डायरेक्ट रियल नंबर्स उसमें से इसको माइनस करिए, कोई वैल्यू रख दीजिए, तो इन्फिनिट है, ये भी इन्फिनिट है, तो ये आपका ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। अब मान लो मुझे इसी की रेंज फाइंड करना है। चलो मैं रेंज अभी बाद में लूंगा, पहले एक और डोमेन निकालते हैं। बहुत सीधा तरीका। अब मैं मान लो जैसे ये क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे ये वाला है,
ये क्वेश्चन देखो जरा, क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब मुझे इसका भी डोमेन निकालना है। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ये मैंने बताया, ठीक। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, y। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो अभी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन किया था, ठीक। तो हम एक एक वैल्यू, मैंने इसको इसलिए डीपली समझा दिया, लेकिन हम इसमें भी फिर एक एक वैल्यू को रखते हुए कब तक चेक करेंगे। तो हमने क्या बताया, जैसे कि अपॉन में कोई भी ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इस टाइप से कुछ दे रखा है सिस्टम, तो डायरेक्ट इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ से उठाइए, इस डिनोमिनेटर को लो और पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल 0। क्यों रखते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा रखने से भाई एक्स है और ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो इसको पूरे को 0 कर देगी। तो एक्स तो ऊपर है, एक्स अपॉन में 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक। तो वो वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि इस डिनोमिनेटर को डायरेक्ट 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखने से क्या है कि वो रूट्स निकल के आ जाते हैं। वो क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, और रूट्स उसको 0 करने वाली वैल्यू रहती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसको 0 के बराबर पुट करने का रीजन क्या है कि इसको 0 के बराबर पुट किया तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ये है, ठीक है। ऐसे मैंने अभी यहां जो किया था x माइनस 5 इज इक्वल 0, तो इसको मैंने 0 के बराबर इसलिए पुट किया था कि यहां से x इज इक्वल 5 बी द रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इसका एक इक्वेशन एक इज इक्वल 0 है। अब इसमें हम जरा x माइनस 5 इज इक्वल 0 मैंने पुट किया इसको। अब इसमें जरा x ये 5 रखना, तो 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ ना, 0 रिजल्ट दिया ना, इस टाइप से। तो वो वैल्यू निकल के आ जाती है जिससे कि वो 0 होगा। अब देखो यहां से भी आएगा। अब देखो यहां से जरा इसको जरा पुट करें 0 के बराबर। देखो जरा मैं यहां करता हूं, तो देखो x, ये आपका d, आपका ये जो है ना d डिनोमिनेटर इज इक्वल 0 के बराबर पुट करिए इसको, तो क्या डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा, तो फैक्टर करने के बाद में जो x की वैल्यू, जो 2 रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक है ना, पावर इसका डिग्री क्या है 2 है, तो 2 ही रूट्स आएंगे, तो 2 जो वैल्यू आएंगी x की वो वैल्यू आएंगी जो इसको पूरा 0 करने वाली होंगी, इस इक्वेशन को, या ये कह सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली होंगी। वो वैल्यू होती है, वही तो रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो वैल्यू यहां से इसको फैक्टर करके, तो इसका फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल 0। देखिए इसमें से x कॉमन आया, तो x माइनस 2 और माइनस का x ना माइनस का 1, तो x माइनस का 2 इज इक्वल 0। तो देखो x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो देखिए दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल 2 और x इज इक्वल 1। तो ये इसके रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के ये रूट्स आ गए, ठीक। ये पूरा इक्वेशन था, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में ये जो दो वैल्यू आई, ये जो है दो इसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स निकल के आ गई है। रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, या रियल हैं अनइक्वल हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये रूट्स आ गए, तो इनको जब मैं 2 को इसमें रख दूंगा तो ये 0 कर देगा, 1 को इसमें रख दूंगा इस एक्सप्रेशन में तो 0 कर देगा, क्योंकि इसके ये रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे, क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स आएंगे, ठीक। तो अब मैं जरा इसको रख के देखो, चेक कर लो यार, अगर नहीं है तो, आपको यकीन नहीं हो तो चेक करिए। देखिए जरा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 2, इसमें जरा रखना, जरा 1 2 रख दो, तो देखो 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 2, तो
आपका ये कितना हो गया 4 - 6 + 2, तो 6 - 6 हो गया 0, कर दिया 0। तो 2 एक ऐसी वैल्यू है या ऐसी 1 है, 1 को भी रखूंगा तब भी वो 0 हो जाएगा। तो 1 और 2 ही एक ऐसी यहाँ वैल्यू हैं जिसको यहाँ रखने पर जब मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वैल्यू, रियल नंबर्स जो इसमें रखता जाऊंगा, तो उसमें से 2 और 1 एक 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिसके लिए ये टोटल नॉट डिफाइन आ जाएगा। टोटल जो है वो इन्फिनिट वैल्यू देगा, क्योंकि x = अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा x/0 हो जाएगा। x = अगर मैं 2 रख दूंगा तो x/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा दोनों वैल्यू के लिए। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम रियल फंक्शन को पढ़ रहे हैं। पहले तो रियल फंक्शन का मतलब क्या है, रियल वैल्यू के लिए है। तो रियल नंबर्स के सेट में से मैं 1 और 2 दोनों को माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ जो रियल नंबर्स का सेट है वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। क्लियर? तो क्या हो गया इसका डोमेन? तो इसका डोमेन ऑफ f = रियल नंबर्स का सेट। r एक सिंबल है, रियल नंबर के सेट को डिनोट करता है। r में से माइनस कर दूंगा मैं 1 और 2, बस 1 और 2 को छोड़कर बस इसको हटाना है, इन दोनों वैल्यूज को हटा करके जो रियल नंबर बचेगा, रियल नंबर्स जितने भी होंगे, रियल नंबर्स का जो सेट होगा उन सारे नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। सारे नंबर्स, कोई भी इन्फिनिटली पॉइंट का हो, अपॉन का हो, कैसा भी नंबर हो, कोई कैसा भी नंबर आप इसमें रखते चले जाएं, लेकिन रियल होना चाहिए, तो उन सब के लिए ये डिफाइन है। तो ये एक तरह से ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन मीन्स इनपुट वाली वैल्यू, ठीक। उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो आउटपुट निकलेगा। आउटपुट मीन्स रेंज। इमेज जो होती है, इमेज का सेट रेंज, प्री इमेज का सेट डोमेन, ठीक। इस टाइप से डोमेन आ गया इसका, ठीक है। तो ये ऐसे वैल्यू हैं, कुछ ऐसे आप कर सकते हैं इनको। अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो इसका कैसे, तो ये अपॉन वाले का सिस्टम समझ में आ गया। अपॉन वाला मींस आपको नीचे वाली वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दो, वहां से वो वैल्यू आ जाएगी जिससे 0 होता है डिनोमिनेटर। क्लियर? तो यहां अभी इसमें क्वाड्रेटिक था, तो इसमें 2 वैल्यू रियल नंबर्स में से माइनस कर दी, डोमेन आ गया। अब मान लो ये है कुछ क्वेश्चन इस टाइप से, कुछ जैसे y = आपका रूट में x² -4, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ये इसका डोमेन निकालना है। तो ये पूरा डोमेन ये किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, मीन्स हमें वो चीज देखनी है किसके लिए फंक्शन डिफाइन है। कहने का मतलब आप इस बात को ऐसे समझें, जैसे कि कोई ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है हमारा, ये कोई रोड जा रहा है, और ये रोड आगे चल के ये यहाँ से बड़ा फिनिशिंग वाला रोड था, बहुत अच्छा रोड था। उसके बाद में फिर आगे चल के क्या हुआ कि 4-5 किलोमीटर का जो रास्ता है ये वाला, इसी रोड में, वो उसमें गड्ढे हैं और बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत गड्ढे हैं उसमें, कहीं कुछ है कहीं कुछ है उसमें, ठीक है ना। गाड़ी को निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, गड्ढे बने हुए हैं यहाँ जगह जगह पर इस पोर्शन में, ठीक। अब यहाँ से बड़ा क्लियर, बड़ा अच्छा बाइक थी या आपका 4 व्हीलर था, जो भी है, यहाँ से बड़ा अच्छा चलता आ रहा था। आगे चल के यहाँ जो है, यहाँ से रास्ता खराब हो गया, ये मान लो 4 किलोमीटर्स का रास्ता ये बेकार है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कभी भी ऐसे जब जाते हैं सफ़र पर तो हम बड़ी दिक्कत आ जाती है हमारे सामने, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहीं से कोई देखते हैं कोई लिंक रोड, इस अच्छे रास्ते में से ही कोई लिंक रोड है क्या, यहाँ से कोई लिंक रोड जा रहा हो, और ये लिंक रोड जाने के बाद, और फिर मान लो 4 किलोमीटर का ही बेकार रास्ता है, उसके बाद फिर ये रोड अच्छा हो जाता है, ऐसा फिर ये रोड बहुत अच्छा है,
लेकिन ये बीच में टुकड़ा जो है ना इसका बेकार है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस, और इधर भी अच्छा है, ये पूरा रोड यहाँ से यहाँ तक ये अच्छा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अच्छा है, लेकिन बीच में 4 किलोमीटर का रास्ता खराब है। तो अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ से कोई ऐसा देखते हैं, इधर से कोई लिंक रोड जा रहा हो और ये ऐसे 4 किलोमीटर वाले रास्ते को ये छूट जाए किसी तरीके से, और फिर यहाँ से होते हुए और ये होते हुए फिर इसी में लिंक हो जाए किसी तरीके से, और फिर अच्छे रोड पर हम आ जाए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? या इधर से जा रहा हो या इधर से जा रहा हो, ऐसा इधर से कोई रोड जा रहा हो और ऐसे होते हुए और ये इधर आ जाए, बस ये कोई लिंक रोड इधर से होती हुई, बस ये पोर्शन छूट जाना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा ये पोर्शन डिफाइंड है। आप ऐसे मानिए ये डिफाइंड फंक्शन है। आप ऐसे मानिए ये जो रास्ता बढ़िया है मीन्स यहाँ फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, एक तरह से ये मानिए। और ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये नॉट डिफाइंड है, ये 4 किलोमीटर जो है वो नॉट डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ से वैल्यू जो है ना ये गट्टे वाला रास्ता है, पंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये डिफाइंड है, इधर ये भी डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं फंक्शन में बिल्कुल जैसे रोड की तरीके से ही हम उसको देखते हैं कि रियल नंबर्स में से हम वो रियल नंबर्स लेंगे। रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स में से हम वो नंबर्स लेते हैं जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन है, मतलब जहां जहां रास्ता क्लियर रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, उस वैल्यू को हम लेते हैं। और जहां रास्ता खराब है ऐसे ही वहां वैल्यू रखने पर, यहाँ रास्ता खराब है वहां वैल्यू रखने पर क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो हम उन वैल्यूज को वहां छोड़ देते हैं। ऐसे जैसे यहाँ रास्ते को छोड़ देते हैं, खराब रास्ते को छोड़ देते हैं, ऐसे ही वहां पर हम वैल्यू को छोड़ देते हैं। उन वैल्यूज को रियल नंबर्स में से माइनस कर देते हैं, जहां पर जो आउटपुट है, जो इमेज निकल के आ रही है वो आपका नॉट डिफाइन आ रही है। बस ये समझना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जैसे क्वेश्चन है, इसको देखना है जैसे, तो यहाँ क्या आपका, अब देखो ये रूट के अंदर मामला है, रूट में ये वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस हो गया तो रियल नंबर नहीं रहेगा, माइनस हो गया तो रियल नंबर्स नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये माइनस वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो ये जीरो हो सकती है, ये वैल्यू रूट के अंदर जीरो हो सकती है, जीरो की वैल्यू जीरो, रूट जीरो जीरो, लेकिन रूट में माइनस की वैल्यू -a, -4, -2 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, जीरो चल सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जीरो एंड जीरो से ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, उस रास्ते को सिलेक्ट करेंगे y आउटपुट लाने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जीरो हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या जीरो से ग्रेटर ये वैल्यू दे। ये जो है यहां हम x की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करने पर ये जो है y जो निकल के आ रहा है वो ऐसा है कि वो आपका फाइनाइट वैल्यू, मतलब इसमें रूट के लिए रियल नंबर्स निकल के आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये एक इनइक्वालिटी है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके फैक्टर कर दीजिए, x - 2 और x + 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, x जो है वो 2 वैल्यू दे रहा है, 2 और -2। तो देखो नंबर लाइन पर हम इसको कैसे, इस टाइप से इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे, नंबर लाइन ड्रॉ करिए, 11th क्लास में देखा होगा। ये कोई -2 है, ये आपका 2 है, और इधर से ये कोई रीजन हमने लिया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से प्रीफरेंस हम पॉजिटिव का देते हैं, प्लस माइनस, और ये प्लस, प्रीफरेंस राइट साइड से प्लस प्रीफर करते हुए प्लस, फिर अल्टरनेट साइन बदलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। -2 इधर आएगा, +2 इधर आएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहता है लाइन पर, ठीक है।
अच्छा, अब ये, और जब हम लिखते हैं इसकी वैल्यू को तो देखो x बिलोंग्स टू, देखिए इधर ये लाइन कहाँ तक जा रही है, ये डॉट 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 डॉट, ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये? माइनस इन्फिनिटी। और इधर ये कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी। ये भी ध्यान रखें, लाइन इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये क्या हो गया, लिखेंगे इधर से वैल्यू हमेशा इधर से माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 2 तक चलेगा, -2 तक। और यूनियन, देखिए ये पोर्शन रहेगा, इसको लेंगे, इसे छोड़ देंगे हम, नेगेटिव वाले को, नेगेटिव नहीं आना चाहिए वैल्यू। और फिर उसके बाद ये बिग ब्रैकेट 2 एंड इन्फिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट। इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, इधर इसमें इन्फिनिटी है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको प्लस लगा दो चाहे लगाना चाहो, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन ये आ गया। ये पूरा जो सेट है, ये जो पूरा, कहने का मतलब इसमें जितनी वैल्यूज हम इसमें रखेंगे, x जो है, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब x की जो वैल्यू है, जो हम इनपुट कर रहे हैं, हम जो इनपुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, वो इस इंटरवल और इस इंटरवल के बीच में ही रहनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। तो वो इस रूट, इसमें जो है ये रूट में, ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो आएंगी। जब x की वैल्यू यहाँ इस इंटरवल में अगर लाई करेगी तो x की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, और इससे इधर उधर जाने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू पर वो इमेजनरी बन जाएगा। इमेजनरी के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, किसके लिए डिफाइन है? रियल नंबर्स, ठीक। तो इस टाइप से काम करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका ये सब। अब ये तो डोमेन निकाला, ये डोमेन निकाल दिए, इसका डोमेन फिर क्या आया था अभी? तो डोमेन, इसी क्वेश्चन का ही डोमेन क्या निकल के आया? डोमेन ऑफ एफ जो आया निकल के -इन्फिनिटी टू 2 और ये बड़ा ब्रैकेट और ये यूनियन, और यहाँ पर आपका 2 to इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया था इसका, ठीक है। वो मैंने मिटा दिया यहाँ पर, ये आंसर यहाँ इस टाइप से डोमेन आएगा। एक्स को हम ये इस दायरे में रखेंगे, इस इंटरवल के अंदर ही रखना है उसको, तब वो वाई जो है फाइनाइट निकल के आएगा, ठीक है। इस टाइप से ये रूट का केस हो तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, रूट के अंदर मामला है और डोमेन निकालना है तो डायरेक्ट x² - 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, बस ये लगाना है, ये इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका डोमेन ये आ गया। अब है कुछ रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज मीन्स इमेजेस, सारी इमेजेस का जो सेट है वो रेंज, ठीक। तो देखो जैसे इसी को ले लो, आप इसको ले लो, सपोज करो जैसे एफ, अब इनको ये ऐसा, ये इसका डोमेन आप निकाल लेना, 1 2 का ये बच गया शायद, इसको निकाल लेना आप, ठीक है। ये वही है, रियल नंबर्स हो जाएगा, पूरा रियल नंबर्स। यहाँ तो कोई वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर सबके लिए डिफाइन है, रियल नंबर सेट हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए जरा एफ, अब मैं इसी को ले रहा हूँ जरा, तो इसको मैं कैसे करेंगे? y = 1/x - 5, ये ऐसे लिखते हैं हम जरा। f ऑफ x को क्या लिख दिया मैंने? y लिख दिया, ये मैंने अभी बताया। अच्छा, अब रेंज निकालने का सिस्टम समझ लीजिए जरा, रेंज कैसे हम फाइंड करते हैं, रेंज को कैसे फाइंड किया जाता है। अभी हमने सबके डोमेन निकाले, ये सारे जो फंक्शंस, ये सब क्या दे रखे थे? फंक्शंस दे रखे थे, रियल फंक्शंस, उनके हमने डोमेन निकाले। अब हम इन सारे फंक्शंस का मैं रेंज निकालना बताऊंगा। अभी तक हमने क्या निकाला? डोमेन निकाला। अब हम इसका रेंज कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो रेंज निकालने के लिए क्या तरीका है, पहले तो एफ ऑफ एक्स को y लिखिए, और ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है, जो भी इक्वेशन है x एंड y के फॉर्म में, जो भी है रिजल्ट, उसको जैसे y इक्वल जो दे रखा है एक्सप्रेशन x के फॉर्म में दे रखा है, y इक्वल x के फॉर्म में दे रखा है।
अब इसको आप x इज इक्वल वाई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, बस ये काम करना है। x इज इक्वल, जैसे y अकेला इधर है और ये x के फॉर्म में एक्सप्रेशन है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, x इज इक्वल वाई के फॉर्म में एक्सप्रेशन देना है, इसका एक्सप्रेस करना है इसको रेंज निकालने के लिए। देखो जरा क्या हो जाएगा, y x माइनस 5 इज इक्वल 1, क्रॉस कर दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस का 5 वाई और इज इक्वल 1, चेक कर ले। इसका मैंने क्रॉस किया, क्रॉस करके एक्स वाई माइनस 5 वाई इज इक्वल 1। अब क्या करा मैंने, एक्स वाई इज इक्वल 1 प्लस 5 वाई, ये लिख सकता हूँ, या x इज इक्वल 1 प्लस 5 वाई अपॉन में y, हो गया ना। अब x इज इक्वल, ये पूरा जो सिस्टम है किस में एक्सप्रेस हो गया, y में, ये पूरा y में एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस इन y, ठीक। यहां क्या था, यहां एक्सप्रेस इन x, या x में एक्सप्रेस है, तो करना क्या है, एक्सप्रेस जो x में है उसको y में एक्सप्रेस करना, पहले तो ये काम करना रेंज के लिए, ठीक। उसके बाद अब देखिए कि ये जो काम हम यहां कर रहे थे डोमेन निकालने के लिए, वही फिर आपको अब यहां करना है। तो देखिए जरा, अब यहां पर y की हम क्या क्या वैल्यू इसमें रखें, x इज इक्वल 1 प्लस 5 वाई अपॉन में y। देखो y की किस वैल्यू के लिए मैं इसमें y क्या रखूं जिसके लिए x जो है वो नॉट डिफाइन आ रहा हो, तो y इज इक्वल 0 डिनोमिनेटर, y इज इक्वल अगर मैं 0 रख दूंगा तो नॉट डिफाइन आएगा कि नहीं आएगा भाई, y इज इक्वल 0 हो जाएगा, 1 प्लस 5 वाई अपॉन में 0 मीन्स आपका इन्फिनिट मतलब नॉट डिफाइन भाई, कोई नंबर अपॉन में 0। तो y इज इक्वल 0 को मैं रियल नंबर्स में से माइनस कर दूंगा, उसके बाद जो रियल नंबर्स रिमेनिंग बचेगा वो आपका रेंज होगा। तो रेंज, हेंस रेंज ऑफ f, ऐसे जैसे डोमेन ऑफ f लिखते हैं ना, ऐसे रेंज ऑफ f, ऐसे ब्रैकेट लगा दो यार, इज इक्वल रियल नंबर्स का सेट माइनस ये 0 को छोड़कर कोई भी नंबर हम रियल नंबर इसमें रखें, x जो है वो फाइनाइट वैल्यू ही निकल के आएगा। मतलब रिवर्स करना है यहाँ पर, डोमेन का जो काम हो रहा था, डोमेन किसके लिए, y के लिए हम देख रहे थे, x इनपुट हो रही थी, यहाँ y के लिए, यहाँ x में एक्सप्रेस था, यहाँ ये y में कन्वर्ट कर दिया, और y को चेक करेंगे, जो जैसे यहाँ x के लिए चेक कर रहे थे इस एक्सप्रेशन को, डोमेन के लिए यहाँ y को चेक करना है, ठीक। ये पूरा एक्सप्रेशन चेक करना है, ये रेंज आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे ये सब कुछ आपको पूरा काम करना है, ऐसे रेंज निकालने का मतलब y में कन्वर्ट करना है और फिर वही सिस्टम देखना है, ये ऐसे रेंज निकलता है, सभी का आप रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो भी बचे हुए हैं उनका रेंज अब आप खुद निकालना है, ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए, अब इसके बाद ये फॉग एंड गॉफ क्या है, फॉग एंड गॉफ,
ठीक, ये क्या है, यहाँ पर f एंड g कोई भी टू फंक्शन है, f शॉर्ट में लिख देते हैं, वैसे क्या है, क्या ये f ऑफ x और g क्या है, g ऑफ x। तो gx को शॉर्ट में g भी लिख देते हैं, f ऑफ x को हम f लिख देते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट लिखा हुआ है। जब ये टू फंक्शंस हैं, इन टू फंक्शंस का कंपोजिशन, f एंड g का कंपोजिशन, इन दोनों को जोड़ना एक तरह से, ठीक है ना। तो कंपोजिशन को हम इससे डिनोट करते हैं, एक तो f और g इधर लिखा जाएगा, इसमें g इधर लिखा जाएगा, f इधर लिखा जाएगा, टू पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ये इसको हम फॉग पढ़ते हैं, इसको हम गॉफ पढ़ते हैं। तो हम इन दोनों फंक्शंस, कभी भी टू फंक्शंस को जब हम कंपोजिशन, टू फंक्शंस का जब हम कंपोजिशन निकालते हैं तो उसका जो नोटेशन है वो ये है, ठीक है, इन दोनों को आप याद रखेंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग f और इसको ये जो कंपोजिशन का जो साइन है इसको हटा दीजिए यहाँ से, f और आपका ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, g ऑफ x, ये इसका मीनिंग ये है। और यहाँ g और f ऑफ x, इस बात का मतलब ये है, ठीक। इन दोनों को आप ध्यान रखें, लेकिन ये कब वैलिड है, ये एग्जिस्ट, ये जो है ये पूरा इसके इक्वल कब एग्जिस्ट करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब इसका जो g है, g का रेंज ऑफ g, range of g is the subset of domain of f, ठीक। इसके लिए, पहले केस के लिए रेंज ऑफ g, जो g की जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए ऑफ डोमेन ऑफ f, ठीक। दूसरा, ये कब एग्जिस्ट करता है कि रेंज ऑफ g, ऑफ को हटा दो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ, नहीं ये अच्छा यहाँ f, ये मैं इसका लिख रहा हूँ g, ये आपका ये गॉफ है ना, गॉफ है, तो रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f बी द सबसेट, बी द सबसेट, ठीक है ना, ऑफ डोमेन ऑफ g, ठीक। ये कंडीशन होना चाहिए, ये रेंज f की जो है वो सबसेट हो डोमेन g का यहाँ पर, और यहाँ रेंज ऑफ g आपका सबसेट हो डोमेन ऑफ f, तभी ये इसके इक्वल होता है, तभी ये इसके इक्वल होता है कंपोजिशन का रिजल्ट, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ये कैसे करते हैं जरा देखो। जैसे एक दो क्वेश्चन है इसका, जैसे मैं f ऑफ x इज इक्वल, कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, और दूसरा है gx इज इक्वल 2x और +1, ये टू फंक्शंस ऐसे दे रखे हैं, f ऑफ x एक्स स्क्वायर, g ऑफ x 2x +1। अब वो क्या कह रहा है कि आप इसके लिए फॉग निकाल लीजिए और गॉफ निकालिए, इन दोनों के लिए कैसे निकलेगा देखें। तो देखिए फॉग,
फॉग कैसे निकालते हैं हम जरा, इसी के लिए फॉग कैसे निकलेगा, फॉग ऑफ एक्स, क्या बताया मैंने फॉर्मूला, ये एफ जी, क्या गया, ऐसा लिख देंगे हम इसको। मैं फॉग निकाल रहा हूँ, पहले फॉग निकाल रहा हूँ तो हम इसको यूज करेंगे। फॉग के लिए ये है, गॉफ के लिए ये है, ठीक, इसको ये लिख सकते हैं। और ये जो डिफाइन है, ये एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन इस टाइप के दे रखे होंगे कि वो उसका रेंज जी ऑफ सबसेट ऑफ डोमेन एफ, या रेंज एफ ऑफ सबसेट ऑफ डोमेन जी, वो यहाँ इसी टाइप से डिफाइन ही कर रखे होते हैं। इसको निकालने का, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये मान लिया जाता है ये इस टाइप से डिफाइंड हैं, ठीक है। आगे अब देखे ना यार, आगे एफ और ये जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स किसके इक्वल है, देखना यार, जी एक्स इज इक्वल क्या है, 2x+1, तो एफ और इस जी एक्स में 2x+1 रख दूंगा, चेक करिए, ठीक। अच्छा, अब एफ एक्स इज इक्वल क्या है, देखना यार, एफ एक्स इज इक्वल आपका एक्स स्क्वायर है। तो देखो एक्स की जगह पर, भाई एक्स की जगह पर ये रिप्लेस हो रहा है पूरा, भाई एफ एक्स क्या, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर है ना। तो इस एक्स की जगह पर देखें यार, एफ 2x+1 या एफ एक्स, तो इस एक्स की जगह पर ये पूरा रिप्लेस हो रहा है, ये एक्स की जगह पर क्या रखा हुआ है, 2x+1। तो इस एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ 2x+1 इज इक्वल 2x और +1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर होगा। भाई एक्स का यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से निकालना है। अब मान लो मैं इसका, ये तो फॉग है, अब मैं इसका गॉफ निकालना चाह रहा हूं, ये फॉग हो गया, अब गॉफ, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका गॉफ निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ये निकाला, अब ये गॉफ ऑफ एक्स, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, जी और ये और एफ ऑफ एक्स, ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए जरा, तो जी, अब एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स क्या था, ये रहा, ये यहां से मिटा दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर है ये, तो ये जी और आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, ये हो गया। और जी एक्स किसके इक्वल था, ये जी एक्स क्या था, जी एक्स इज इक्वल 2x और +1, ये दे रखा था क्वेश्चन में अभी, तो देखिए जरा, तो देखो x, यहाँ x है, जी एक्स, तो यहाँ x जो है, जब x है तो यहाँ क्या है, 2x और +1 है, ठीक। तो यहाँ जब x की जगह पर जब ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और +1, ये आंसर हो गया। तो ये आपका गॉफ आ गया, ये आपका गॉफ आ गया, ये गॉफ आ गया और ये फॉग आ गया, ठीक। इस टाइप से निकालने के कुछ सिस्टम है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, मान लो ये दे रखा है आपका कि एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल आपका साइन एक्स है, और जी एक्स इज इक्वल हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और फिर कह रहा फाइंड फॉग एंड गॉफ, फाइंड फॉग
एंड गॉफ, ये पूछ रहा है। इसके लिए ये गिवन है, ये आपका गिवन में है, ठीक, ये फाइंड करा रहा है। कैसे होगा देखें। फॉग क्या होता है? फॉग ऑफ एक्स अभी हमने बताया, फॉग ऑफ एक्स तो ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या लिखता हूं हम इसको, एफ और ये जी एक्स, चेक करें, इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन जी एक्स किसके इक्वल है देखना जरा, जी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको एफ और ये एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। देखें जरा, जी एक्स इज इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स, तो ये इसके इक्वल लिखा, और जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के है, तो जी एक्स की जगह पे एफ तो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब एफ एक्स इज इक्वल किसके है, एफ एक्स, देखो एक्स साइन एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा, एफ एक्स साइन एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से गॉफ, गॉफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से हम ऐसे लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स ये हो गया। लेकिन एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल क्या है, साइन एक्स, तो जी साइन एक्स, ये आ गया। देखें जरा, लेकिन जी एक्स इज इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर, भाई जी एक्स इज इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर, तो इस x की जगह पर जी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो रहा है, x की जगह पर पूरा साइन x लिखा हुआ है, x की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, साइन x, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। कभी कभी फिर ये पूछ लेता है कि फाइंड फॉग एंड गॉफ, फिर ये पूछ लेता है क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये ऐसा हो कि क्या सो दैट दिस इज नॉट इक्वल, ऐसा भी पूछ लेता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। भाई ये क्या, साइन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर किस में है, या एंगल में है, यहाँ स्क्वायर किस में है, इसमें फर्क है, ठीक है ना, ये क्या है आपका साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ एंगल में स्क्वायर है, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका हो गया, आपका ये क्लियर। कहने का मतलब है डोमेन कैसे निकालते हैं, ये कुछ मैंने बताया, रियल फंक्शंस का रेंज बता दिया, उसके बाद में आपका फॉग एंड गॉफ ये क्या है ये बता दिया, और उसके बाद अब इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं इनको और देख लीजिए ज़रा। और ये वीडियो जो है आप शुरू से और लास्ट तक देखेंगे तो कुछ आपको समझ में भी आएगा, और पूरा वीडियो को देखने पर ही आपको कुछ इसमें से मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा देखा, 10 मिनट 20 मिनट देखा, उससे कुछ भी आपका हासिल होने वाला नहीं है। वीडियो को आप, कोई वीडियो है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही देखना चाहिए, जब ही आप उसमें से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये इवन ऑड का क्या चक्कर है, इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी फंक्शंस के टाइप ही हैं। इवन फंक्शन और दूसरा है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। तो देखिए इवन फंक्शन तो वो हैं, इवन फंक्शन हम उनको कहते हैं जिसके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है, कौन सी, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं, x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेसिंग
x इज इक्वल माइनस एक्स इस फंक्शन में, ठीक है, क्या बोला मैंने, x जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं और रिप्लेस करने के बाद फंक्शन में कोई भी चेंज ना हो तो उस फंक्शन को हम रियल फंक्शन, उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक, कोई फंक्शन दे रखा है, फिर से सुन लो इस बात को, कोई फंक्शन हमारे पास दे रखा है, उस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x की जगह पर हम माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, जहां जहां x है वहां पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें और रिप्लेस करने के बाद में फिर हम उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर से वो ओरिजिनल फंक्शन ही निकल के आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ यही लिखना चाह रहा था कि कोई फंक्शन f(x) है, उसमें हम रिप्लेसिंग x इज इक्वल माइनस एक्स रिप्लेस कर रहा हूँ, मीन्स इस फंक्शन में जैसे फंक्शन, ये एक इसका नोटेशन है फंक्शन का जनरल फॉर्म में, मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद में ये ओरिजिनल फंक्शन फिर से निकल के आ गया, जो फंक्शन था उसमें माइनस एक्स रखा, फंक्शन फिर से ओरिजिनल निकल के आ गया, दैट मीन्स इवन फंक्शन, हम उसको इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक, ऑड फंक्शन क्या है कि यहाँ भी कोई फंक्शन है ये आपका f(x) और इसमें भी हम रिप्लेसिंग x इज इक्वल माइनस एक्स, यहाँ भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, जो यहाँ काम किया है वही यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ काम किया है तो करने के बाद में फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन निकल के आ रहा है, वही फंक्शन जो f(x) था वही निकल के आ गया, मीन्स इवन फंक्शन। लेकिन यहाँ रिप्लेस मैंने किया और रिप्लेस करने के बाद में इस फंक्शन में f माइनस एक्स रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद में फंक्शन तो वही निकल के आ गया, लेकिन साइन चेंज हो गया उसका, वो माइनस साइन के साथ निकल के आया f(x). ठीक, तो इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑड फंक्शन। क्लियर हो गया, यहां माइनस साइन के साथ वो ओरिजिनल फंक्शन निकल के आए तो ऑड फंक्शन, और यहां बिल्कुल ओरिजिनल निकल के आए पॉजिटिव साइन के साथ, इवन फंक्शन। क्लियर हो गया, देखिए जरा इसका मैं कुछ समझाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए ये दो क्वेश्चंस लेते हैं, इससे कुछ समझ में आएगा आपके। मैंने दो क्वेश्चंस लिए आपका f(x) ये आपका f(x) ये आपका x ब्रैकेट में a की पावर x माइनस 1 अपॉन a की पावर x प्लस 1। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ कि f(x) इज इक्वल लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1। चेक करें यार। ठीक, अब वो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से इवन फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन कौन सा है, ये बताइए आप।
ये ए है, ठीक है ना। एक तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ये दे रखा है और एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हमारा ये दे रखा है। तो इसमें से कौन सा इवन फंक्शन है और कौन सा ऑड फंक्शन है ये आपको बताना है। कौन सा इवन फंक्शन है कौन सा ऑड फंक्शन है ये हमें बताना है। तो बताने का सिस्टम क्या है, हमने बताया ना कि x इज इक्वल हमको माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद उसे फिर सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद में ओरिजिनल फंक्शन निकल के आ जाता है तो वो इवन फंक्शन है। और ओरिजिनल फंक्शन माइनस साइन के साथ निकल के आता है तो वो ऑड फंक्शन है। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, अब मैं ये दे रखा फंक्शन हमारा, तो इसमें रिप्लेसिंग x इज इक्वल माइनस एक्स इसमें रखा जा रहा। तो देखो जरा, f माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स एक्स, यहाँ भी सब जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स, ये आ गया। ये a माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस वन, ऐसा हो गया ये फंक्शन, ठीक। आगे माइनस एक्स, इसको वन अपॉन में ए एक्स माइनस वन अपॉन में ए एक्स और प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको माइनस एक्स, इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पर वन माइनस ए एक्स अपॉन में ए एक्स और ये हो जाएगा वन प्लस ए एक्स अपॉन में ए एक्स। चेक करें, ये ए एक्स से ये ए एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका माइनस एक्स और वन माइनस ए एक्स अपॉन में वन प्लस ए एक्स। चेक करें, अब ये जो माइनस है इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साइन बदल जाएंगे। इस माइनस का, ये जो माइनस है इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर के जो टर्म है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आपका x और ये ए एक्स माइनस वन अपॉन में ए एक्स और प्लस वन, देख लीजिए। तो हमने इसमें x इज इक्वल माइनस एक्स रिप्लेस किया, ये रिप्लेस किया था, और इसको सॉल्व करते 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 और ये निकल के आ गया। अब इसको देखिए और आप इसको देखिए जो दे रखा था फंक्शन, तो ये फंक्शन किसके इक्वल था, पूरा एफ ऑफ एक्स के, किसके, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था ये फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है कि नहीं, वही फंक्शन फिर से निकल के आ गया कि नहीं आ गया, मीन्स ये भी एफ ऑफ एक्स आया कि नहीं आया। जो ओरिजिनल फंक्शन किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के, ये भी मतलब ये जो फंक्शन था ओरिजिनल वही फंक्शन निकल के आ गया। दिस मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ हो गई एक तरह से भाई। माइनस एक्स, इसको हमने एक्स इज इक्वल माइनस एक्स रिप्लेस किया और इसको माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स करके सॉल्व करते 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 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के, मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, यही कंडीशन तो लिखाई थी। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया ये, ठीक। अच्छा, अब जरा इसको देखें फिर से, रिप्लेसिंग इससे चलते हैं, रिप्लेसिंग x इज इक्वल माइनस एक्स, इसमें रखिए जरा, f माइनस एक्स इज इक्वल लॉग माइनस एक्स प्लस रूट में माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो वो फिर से प्लस हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। लॉग
यहाँ पर इसको जो है माइनस एक्स है, देखना माइनस एक्स का रिप्लेस कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, ठीक है ना, चेक कर लो जरा, ठीक है। अच्छा ये आ गया ना, ये हमने क्या किया, ये फंक्शन था इसमें माइनस एक्स, ये रिप्लेस, तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ऐसा। ओके, अब देखिए जरा, ये 2 है, अब मैं इसमें माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो ये दे ही रखा था यहाँ पर, ये ठीक है, ये दे ही रखा था। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक करें जरा, ठीक, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला फंक्शन, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अब देखें जरा, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था ऐसे ही इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्लेसिंग x इज इक्वल माइनस एक्स, ये हमने ऐसा किया, करने के बाद में यहाँ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स रखा तो प्लस हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन था। इसी में फिर मैंने ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई वैल्यू में चेंज थोड़ी होगा भाई, इससे ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही वैल्यू आ रही है। लेकिन इसको करने से देखिए जरा क्या हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये आपका ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ऊपर का ए प्लस भी माइनस भी आइडेंटिटी से कर दो यार, ठीक है, उससे ये रिजल्ट आ जाएगा, चेक कर लें। ये रूट में है तो रूट का स्क्वायर होगा ना, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका, इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने पर ये क्या बचा, इसको मिटा देता हूँ इधर से, क्लियर हो रहा होगा। कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कोई फंक्शन दे रखा था, इसमें रिप्लेस किया, रिप्लेस करने पर ये ऐसा हो गया माइनस एक्स, और यहाँ स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में इसी टर्म में लॉग एक्स वाले में इसमें हमने एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ, नीचे का ये ऐसा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ आपका लॉग, और ये 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लॉग का फॉर्मूला एक जानते हैं, लॉग एम अपॉन में एन, क्या लॉग एम अपॉन में एन क्या होता है, लॉग में एम अपॉन में एन इज इक्वल होता है लॉग एम माइनस का लॉग एन, ये आप जानते होंगे। इसे एम मान लो और ये पूरा एन मान लो, क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करिए, माइनस के साथ ये जो पोर्शन है पूरा, ये देखें जरा, ये क्या दे रखा है, लॉग एक्स प्लस रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, एफ एक्स के। देखो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा ये किसके इक्वल, एफ एक्स के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इससे मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस साइन एक अलग से निकल के आ गया यहाँ पर, ये जो माइनस साइन है ना ये एक अलग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस साइन दे रहा है, मीन्स आपका क्या हो रहा है यहाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा निकल के आ रहा है, ठीक है। ओरिजिनल है लेकिन माइनस साइन के साथ है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन हो गया ये, ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक। तो ये कुछ सिस्टम थे, इनको आप समझ में आ गया होगा अब ये, ठीक है, क्लियर। और देख लीजिए, चेक कर लो। तो ये सारा सिस्टम आपका समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो को यहीं इसका एंड करते हैं वीडियो का, क्योंकि और लेंथी हो जाएगा। बस पूरा क्लियर हो गया। एक फर्स्ट वीडियो भी इस फंक्शन से रिलेटेड गया है, जो लेक्चर फर्स्ट गया है इसका, वो भी फंक्शन ही डिफाइन किया था। फंक्शंस के वहाँ बहुत सारे टाइप्स बता दिए थे, और आज भी ये फंक्शन के टाइप में इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं वो मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। रेंज एंड डोमेन एंड रेंज किसी रियल फंक्शन की हम कैसे निकालते हैं वो सारी आइडिया उसका दे दिया मैंने, सब आइडिया उसका। और फॉग एंड गॉफ कैसे निकालते हैं इसका भी हमने आइडिया दे दिया आपको। तो फंक्शंस का काफ़ी आपको आइडिया हो गया होगा अब, ठीक है ना। और इसको देना ज़रूरी था, क्योंकि कैलकुलस में फंक्शन का ही स्टडी है एक तरह से। फंक्शन के बारे में ही, उस फंक्शन पर ही चलेगा पूरा कैलकुलस। अब इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा, वीडियो आपका जो लेक्चर थर्ड जो आएगा, जो अब मैं कल लूँगा उसको, और वो प्योर लिमिट पर होगा। उसमें भी फंक्शन ही है, सारे फंक्शन का ही मामला है सारा। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, अभी मैं फंक्शन और भी डिफाइन बोल रहा था, डिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन, वो भी टाइप हो गए फंक्शन के। जिस वैल्यू के लिए जो वैल्यू हम रखते हैं उसमें, और रखने पर मान लो ऐसा आ रहा है कि वो नॉट डिफाइन आ रहा है, वाई जो है वो आउटपुट नॉट डिफाइन आ रहा है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन बोल देते हैं। और अगर वैल्यू जो है फाइनाइट निकलती चली आ रही है तो फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है। ये दो टाइप ऐसे भी निकल के आ गए फंक्शन के। तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसके जस्ट बाद जो वीडियो है उसमें लिमिट चैप्टर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको बहुत ही ईजी तरीके से आपके सामने मैं समझाने का प्रयास करूँगा, बहुत ईजी तरीके से। अब इधर उधर नहीं भटकना है, बिल्कुल एक मेन रोड पर ही चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। और आप हमारे साथ चलते रहेंगे कदम ताल करते हुए, तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा लिमिट इजीली तरीके से। लिमिट, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद फिर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसको बहुत ही इजी तरीके से, डिफरेंशिएशन को बहुत इजी तरीके से, उसमें चेन रूल को बहुत अच्छी तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे, जो अभी तक आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। कहीं आपने इस टाइप का एक्सप्लेनेशन इतना इजी फॉर्म में कि हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी बहुत इजी तरीके से आपके समझ में आएगा वो। आपने कभी ऐसा कहीं समझा भी नहीं होगा उसको, चेन रूल कैसे समझा जाता है उसको हम बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे उसको, ठीक है ना। तो आपका डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कल मैं लिमिट लूँगा, लिमिट के बाद फिर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद में फिर हम जो है आपका
डिफरेंशिएबिलिटी है एक उसमें, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन उसी का पार्ट है, और उसके बाद इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पूरा कैलकुलस का है मैटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। चलिए, और शेयर भी करना न भूलें इसको। थैंक यू।